अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, आज एक और सफ़र की तैयारी है और इस मर्तबा भी मेरा इंतख़ाब हवाई सफ़र नहीं, हाई स्पीड ट्रेन का सफ़र है। अब वो सोच रहे होंगे कि ऐसी भी क्या बात कि जहाँ 2 ढाई घंटे का फ़ज़ाई सफ़र किया जा सकता है, वहाँ पर मैं 4 से 5 घंटे का हाई स्पीड ट्रेन का सफ़र करना चाह रही हूँ। जनाब, इसके बहुत से फ़वाइद हैं। अगर आप सफ़र से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं, कुछ पैसे भी बचाना चाहते हैं और आपके पास वक़्त भी है, तो व्हाई नॉट हाई स्पीड ट्रेन। चलिए, अपना तजुर्बा क्या रहा मेरा, आपको भी बताती हूँ। ख्वाजा हैदर अली आतिश का शेर है कि सफ़र है शर्त, मुसाफिर नवाज बहुत तेरे, हजार हाँ शजरे सायादार राह में हैं। चीन में हजार हाँ शजरे सायादार पर भी बात होगी, लेकिन सफ़र में मुसाफिर नवाजी को बेहतर से बेहतर करते चले जाना चाइना रेलवे का हदफ और मकसद है। और इसीलिए बावजूद इसके कि चीन में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए फ़ज़ाई सर्विस भी मौजूद है, लोग हाई स्पीड ट्रेन के ज़रिए सफ़र करने को तरजीह देते हैं। हाँ, अगर बहुत हंगामी सूरत हाल हो या आपके पास वक्त कम हो, महदूद हो, तो फिर हवाई जहाज़ का टिकट लिया जा सकता है। मसलन बीजिंग से शंघाई की फ़्लाइट तकरीबन 2.5 घंटे की है, जबकि हाई स्पीड ट्रेन से ये सफ़र 4.5 घंटे में मुकम्मल होता है। लेकिन लोगों की एक बड़ी तादाद हाई स्पीड ट्रेन से सफ़र करती है। आखिर इसकी वजह क्या है? जनाब, एक तो ये कि आप किसी भी जगह पर हों, अपने घर से रेलवे स्टेशन तक का फासला कितना है, कितनी देर में मुकम्मल होगा, ये जहन में रखते हुए आप सबवे के जरिए 1 घंटे से भी कम वक्त में सीधे ट्रेन स्टेशन पर जा उतरते हैं। आप चीनी हैं या गैर मुल्की, टिकट्स वगैरह लेने में भी कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता। ऑनलाइन सब कुछ दर्ज है, बस 2 मिनट में टिकट आपके हाथ में। स्टेशन पर पहुंचकर तमाम सिक्योरिटी क्लियरेंस से गुजरकर महज 20 मिनट बाद आप अपनी मतलूबा ट्रेन में सवार हो सकते हैं। जबकि हवाई अड्डे शहर से बहुत बाहर होते हैं, लिहाजा क्लियरेंस वगैरह की तवील कतारों और तवील रास्ते और रास्ते में ट्रैफिक के बायस आपको परवाज से कम अज कम भी 3 घंटे कबल घर से निकलना पड़ता है। कुल मिलाकर देखें तो एक शहर से दूसरे शहर तक जाने और वहां से अपने घर या होटल तक पहुंचने में ट्रेन जितना या कभी कभी इससे भी कुछ ज़्यादा ही वक्त लग जाता है। और हाँ, दोनों की टिकट्स की कीमतों में फ़र्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। मेरे हिसाब में हाई स्पीड ट्रेन में माहौल पुरसकून, बैठने की वसी गुंजाइश और सबसे बढ़कर खिड़की वाली सीट का सही फ़ायदा उठाया जा सकता है। आप अपने सफ़र में पल पल बदलते मनाजिर से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रेन में सर्व होने वाला खाना नहीं खाना चाहते और अपने पसंदीदा स्टोर से अपनी पसंद का कुछ खास मंगवाना चाहते हैं, तो ट्रेन में बैठकर अपना ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस करें। 20 मिनट बाद जो स्टेशन आएगा, उस शहर से आपका ऑर्डर ट्रेन में पहुंच जाएगा। आराम से मर्जी का खाना खाइए, इंटरनेट की सहूलत का फायदा उठाइए, आराम के साथ अपना काम भी कीजिए और 347, 48, 49 की रफ्तार पर भी अपनी वर्क स्पेस बनाकर कॉफ़ी, काम और मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ हो। न कोई शोर, न बेआरामी, न तंगी। और फिर जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचे तो किसी टैक्सी गाड़ी का इंतज़ार नहीं, बस आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो समझे शहर के मरकज़ में होंगे, जहां से सबवे और मुख्तलिफ बसेस शहर के किसी भी हिस्से में जाने के लिए आराम से मिल जाती हैं। लिहाजा झटपट आप अपने घर या होटल पहुंचकर आराम कर सकते हैं। बस यही वो वजूहात हैं कि लोग हाई स्पीड ट्रेन्स को हवाई जहाज़ पर तरजीह देते हैं और पैसे के साथ साथ काफ़ी हद तक वक्त की भी बचत कर लेते हैं। आपका क्या ख्याल है?